बताया कि इंतखाबात से कबल इल्जामात की सियासत जो है वो जोर पकड़ने लगी है। एमक्यूएम और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए हैं। एमक्यूएम पाकिस्तान को सिंध में इंतखाबात पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। एमक्यूएम सिंध की निगरान हुकूमत से भी नाखुश है। एमक्यूएम के रहनुमाओं ने इलेक्शन कमीशन पर भी पैसे चलने का इल्जाम आयद कर दिया है। एमक्यूएम के तहफ़्फ़ुज़ात किस हद तक दुरुस्त हैं और पीपल्स पार्टी का इस पर क्या मौक़िफ़ है, ये जानने के लिए हम बात करते हैं जावेद नूर, इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदा नियो हैं। जावेद नूर, बताइएगा कितनी सदाकत है इस बात में और क्या क्या इल्जामात आयद किए गए हैं पीपल्स पार्टी पर? जी, एमक्यूएम की जानिब से पिछली यानी 2018 में भी हल्का बंदियों पर एतराज़ात किए गए थे और हालिया जो हल्का बंदियाँ हुई हैं, हतमी फहरिस्त सामने आई है, इस पर भी एतराज़ किया गया है। और इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई जो इब्तिदाई हल्का बंदियों की फहरिस्त थी, उसमें एक नशिस्त इजाफे के बाद कराची में कौमी असम्बली की नशिस्तों की तादाद 21 से 22 हो गई थी और जबकि 3 नशिस्तों में के इजाफे के साथ कराची में सूबाई असम्बली की नशिस्तों की तादाद 47 हो गई थी। तो इब्तिदाई जो फहरिस्त सामने आई थी उसका एमक्यूएम ने खैर मकदम किया था, लेकिन जो हतमी फहरिस्त अब 30 नवंबर को जारी हुई है, इस पर एमक्यूएम की जानिब से एतराज़ किया गया है और उनका ये कहना है कि हल्का बंदियों के हवाले से जो फैसले आए हैं वो उन्हें मुस्तरद करते हैं और उनका ये कहना है कि कई हल्कों पे इंतखाबात से कब ही धांधली की गई है, एक तरह से उनका ये कहना है। और उनका ये कहना है कि जो भी अब तक जो सूरत हाल सामने आई है उसके मुताबिक हैदराबाद समेत कई हल्के ऐसे हैं जहां पर जानिबदारी बरती गई है और इसकी वजह से उनका ये कहना है कि जो हमारे एतराज़ात हैं यानी एमक्यूएम की जानिब से जो एतराज़ात दाखिल किए गए थे तो उन्हें दरखु इतना नहीं समझा गया और उन पर जो है मुस्बत रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया और उनका ये कहना है कि अब तक जो उनके मुतालबात थे उन्हें नज़रअंदाज किया गया और इस तरह से उन्होंने पीपल्स पार्टी पर भी इल्ज़ाम लगाया और उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी को एक तरह से जो है वो रियायत दी जा रही है और उन्होंने कहा कि इंतखाबात से कभी ज़रूरी होता है कि एक निगरान हुकूमत तश्कील पाए, लेकिन बज़ाहिर तो एक निगरान हुकूमत जो है सिंध में मौजूद है, लेकिन दर हकीकत वो पीपल्स पार्टी का ही तसलसल है और उनका ये कहना था कि सिंध में जो भी हुकूमत है वो निगरान नहीं है और 10 साल से जो एक पार्टी की हुकूमत है और अब भी उसी का तसलसल है। आज जो है एमक्यूएम के वक्त में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से मुलाकात की और अपने एतराज़ात एक मरतबा फिर जो है इलेक्शन कमीशन के सामने रखे, लेकिन मुलाकात के बाद जब हमने इलेक्शन कमीशन के बाहर जो है एमक्यूएम के वक्त जो है वो बातचीत भी की तो तब भी वो मुतमईन नहीं थे और उनका ये कहना था कि जो उनके एतराज़ात थे वो एतराज़ात अब तक दूर नहीं हुए। हम उनका ये कहना था कि इन एतराज़ात पर अब जो तरीक़ेकार है उसके मुताबिक वो आला अदलिया जो है उससे रुजू करेंगे और बिल्कुल रुजू किया जाएगा आला अदलिया से, ये कहा गया है। बहुत शुक्रिया जावेद नूर तफसीलन हमें अपडेट करने के लिए।